हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है चींटी की टोपी। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थी। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसके लिए खाना लाती। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा सा बच्चा सिर पर टोपी लिए घूम रहा था। रानी चींटी, तुम सभी चींटियाँ सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछ कर आओ, क्या वह मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चींटियाँ दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सिर का नाप ले आओ। चींटी वापस जाकर रानी चींटी के सारी बात बताती है। रानी चींटी उनसे कहो वह कल मेरा नाप ले आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियाँ भी परेशान हो जाती हैं। फिर वे ऐसे दर्जी की तलाश करती हैं जो रानी चींटी के लिए हेड बना सके, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन ब दिन सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा, बहन चींटी, चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। यह सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। इधर चूहा अपनी चूहिया से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सिर का नाप ले लेती है और फिर एक सुंदर सी टोपी बना देती है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर सभी चींटियाँ खुश होती हैं। रानी चींटी, अब दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। मैं आपके लिए क्या काम कर सकती हूँ? मेरी सारी चींटियाँ आपकी सेवा में हाजिर हैं। चूहा, नहीं बहन, हमने ये सब दर्जी नहीं, अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी, वैसे कभी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमसे मदद ले लेना। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। चूहिया और चूही सारी चींटियाँ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहाँ से गुजरता है। चूहा उसे देखकर हंसने लगता है। हाथी को लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर सा मारी। सारी चूहिया नीचे गिर गईं। दूर से चींटियाँ सब देख रही थी। हाथी जब देखता है कि चूहिया भाग भाग कर इधर उधर ढूंढने लगती हैं, कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके थे। रानी चींटी, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहिया और चींटी मिलकर रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।